सिलेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ए टू जेड डिटेल है वो इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक स्टेप है वो समझ में आ जाए कि आपको किस बच्चे को 12,640 स्कॉलरशिप मिलेगा और किस बच्चे को आपको 5,000 का जो है स्कॉलरशिप पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। साथ ही हमारा न्यू चैनल है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको ऐसे यूजी पीजी एंड पीएचडी की ए टू जेड अपडेट्स मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। स्कॉलरशिप होता क्या और भी उसकी बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप वो चीज होती है जहां पे आपको बच्चों एनटीएस भी इसको बोलते हैं। ओके, एनटीएस का मतलब होता है नेशनल टेस्ट टैलेंट स्कॉलरशिप। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जहां पे आपको आईसीआर के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसकी काउंसलिंग के थ्रू जो भी आपको कॉलेजेस मिलती है वहां पे स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, किस बेसिस पे मिलता है, जो आपकी रैंक के बेसिस पे आपकी जो सीट अलॉटमेंट होती है, जो आपके 12,640 सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, वो यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स को मिलता है। जो जितनी सीट दी होती है उन्हीं को मिलता है। वो भी हम एक बार बात करेंगे कि कितना टोटल आपका सीट है जहां पे आपको मिलता है। इसको आपको बोलते हैं आईसीआर जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप भी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में जे टू जे डिटेल है, ए टू जे डिटेल आपको पता लगने वाली है। अब यहाँ पे कितना स्कॉलरशिप मिलता है, पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप जो बच्चा टॉप रैंकर पे रहेगा, कितनी सीट है, किस कोर्स की कितनी सीट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको मिलता है 12,640। ओके, उसके साथ ही साथ 6,000 आपको मिलता है एनुअल का, जो आपकी बुक में जो भी आपकी बुक होती है उसमें वो कट बट माइनस हो जाता है। बट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है टोटल 3 लाख का बेनिफिट होता है। और जितने भी स्टूडेंट है जो उनकी टॉप्स नहीं है, टॉप रैंक पे नहीं रहेंगे, बाकी यदि अनदर स्टेट पे आप एडमिशन लेते हो तो 5,000 का पर मंथ पे स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एनटीएस पीजी को बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे अमाउंट है वो 5,000 भी मिलता है। और फॉर स्टूडेंट एडमिट आउटसाइड दियर होम स्टेट, मतलब यदि आप अदर स्टेट में एडमिशन लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से हूँ, यदि मैं किसी भी स्टेट में राजस्थान के छोड़ के एडमिशन लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे 5,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपको चीज समझ में आ चुकी है। यदि आप अनदर स्टेट में लेते हो तो दो स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है, एक फ्लोरशिप मिलती है, एक स्कॉलरशिप मिलती है। फ्लोरशिप मिलती है 12,640 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पे आपको जो 5,000 है वो मिलेगा आपको पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप बच्चों। ओके, ध्यान समझ में लगना, दो स्टूडेंट्स को आपको मिलती है। अब दोनों किस किस को मिलती है, यहाँ पे दोनों एक साथ दोनों नहीं मिल सकती है आपको बच्चों, इसलिए 12,640 जो टॉप रैंक पे रहता है उसी को मिलता है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया की आपकी सीट होती है, उसकी हम बात कर लेंगे। आपके आईसीआर के ब्राउचर में जारी किया गया, वहां हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद 5,000 आपका अलग से मिलता है। तो इंक्रीज स्टूडेंट पर्पस पीजी प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मोस्ट क्वालिफाई आईसीआर पीजी आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। एडमिशन थ्रू आईसीआर काउंसलिंग, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपका आईसीआर की काउंसलिंग के प्रोसेस के बेसिस पे ही होना चाहिए। कैडेट होल्ड 2 स्कॉलरशिप एट द सेम टाइम, मतलब एक सेम टाइम पे आप 2 स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। आप मान लो जैसे यूजीसी नेट क्लियर करके वहां पे आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, बट वो नहीं, अभी आपका जो है रूल एंड रेगुलेशन उसके चेंज हो चुके हैं। बट यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप, स्टेट की स्कॉलरशिप और आईसीआर दोनों एक साथ नहीं ले सकते, तो आपको एक ही स्कॉलरशिप एक साथ मिलने वाली है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितने साल तक मिलेगी, तो इसकी 2 साल तक वैलिडिटी रहती है। जब तक आपका एमएससी मास्टर खत्म नहीं होता तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ चुका है कि मास्टर तक आप जब तक मास्टर करोगे तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद ही साथ आपकी जो एकेडमिक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपको वो कोई बैकलॉग लग जाता है, मतलब कोई बैक लग जाता है या आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है 75, तो आपको स्कॉलरशिप बच्चों नहीं दी जाती। तो इसको विशेष ध्यान रखना, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओ तो वहाँ पे आपकी एकेडमिक जो है एक्टिविटी है, वो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैक नहीं लगे। ओके, तब आपको सारी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये चीज क्लियर हो चुका है। ओके, यदि आपकी एकेडमिक प्रोसेस है, एकेडमिक जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो यदि डाउन जाती है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने लायक है बच्चों, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगाना होता है। स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपको सर्च की जाती है आफ्टर काउंसलिंग के बाद में। जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तब यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का एक लेटर आता है, और उस लेटर को आपको कॉलेज में प्रोसेस करनी होती है। वो आपको कॉलेज वाले जो भी कॉलेज में आप सिलेक्टर होंगे वहां पे इसका प्रोसेस बता दिया जाएगा।
इसकी प्रोसेस है वो आपको icr-admission.in पे मिलने वाली है। तो एक बार हम यहाँ पे क्या क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और आपको जो है ये ICR-PG है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जिसमें आपको 2 स्कॉलरशिप मिलती है, एक 12,640 जो आपको फ्लोरशिप होता है और आपका एक मिलता है NTS। ओके, वो मिलता है 5,000 जब आप अनदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं तब आपको मिलता है। ओके, इंक्रीज एग्रीकल्चर PG स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं ICR के ब्राउजर में। ठीक है, वहां पे कितना टोटल सीट है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फ्लोरशिप का कितना सीट है, किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, वो सब चीज हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ आपका आउट ऑफ स्टेट में आप एडमिशन लोगे तो 5,000 का NTS मिलने वाला है। चलिए एक बार ICR की ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों चलते हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ICR की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे जाएंगे और सीधा ही ICR की ऑफिशियल ब्राउजर हम ओपन करने वाले हैं। ये आपका ICR का ब्राउजर है जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से बच्चों डाउनलोड कर सकते हो। और 2026 का ध्यान से देखिएगा, 2026 का हमने बच्चों ये डाउनलोड किया है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, 2026 का हमने डाउनलोड किया है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, 2026 का हमने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे सीधा हम जाएंगे, एक होता है आपका सीट मैट्रिक्स अलग होता है, फ्लोरशिप सीट मैट्रिक्स अलग होती है, दोनों अलग अलग चीजें बच्चों। यहाँ पे जितने भी टोटल सीट होंगी इसमें आपका फ्लोरशिप का अलग अलग सीट मैट्रिक्स होता है, तो वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे आपका फ्लोरशिप का कितना टोटल सीट है। इस तरह ये तो आपका टोटल सीट रहेगा, बट फ्लोरशिप का आपका अलग से सीट आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे एक बार नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो इसके बारे में और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप जिस भी कोर्स में हैं वहां पे इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। एक बार हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो नहीं रहे बच्चों। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, आप भी इसे नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों, तो आप आराम से इजिली इसे देख सकते हो। जितने भी आपकी ये UG पास आउट स्टूडेंट हैं और MSc के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको एकमात्र इसी चैनल पे PG एंड PhD के अपडेट्स है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे पेज नंबर 92 की बात ध्यान में रखना, पेज नंबर आपका 91, कितना 91 के बाद आपका जो है वो यहाँ पे एक देखने वाली चीज क्या है, 91 के बाद यहाँ पे आपका अलग अलग कोर्सेज को, जैसे आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपके 3 कोर्सेज होते हैं, उसमें कितना टोटल सीट है। ओके, ICR किसमें सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है, और ICR PG स्कॉलरशिप यहाँ पे टोटल कितना सीट है, किस कॉलेज में। ओके, टोटल यहाँ पे टोटल कितना सीट रहेगा, मतलब टोटल सीट यहाँ पे दिया कि 220 इसमें टोटल सीट है, उसमें से टोटल PG का आपका जो 12,640 है, कितना 12,640, कितना 12,640 किसको मिलेगा, मात्र 3 सीट है, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। किस कैटेगरी की है, यहाँ पे सिर्फ UR OBC SC ST की यहाँ पे सीट नहीं है इस बार। ओके, उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी में 91 टोटल सीट है, जिसमें से 5 सीट आपका टोटल स्कॉलरशिप के लिए दिया है, मतलब 5 बच्चों को फ्लोरशिप मिलने वाला है जो टॉप रहेगा। ओके, इसमें आपका 3 यहाँ सीट रहेगा, एक SC का और एक ST का सीट रहेगा। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 74 सीट है, ध्यान से सुनिएगा, 74 सीट है, जिसमें से आपका 5 सीट रहेगा, कितना, जिसमें से 74 में से 5 बच्चों को ही फ्लोरशिप दिया जाएगा, जिसमें से 4 आपका UR OBC EWS का है और एक आपका SC का है और PWD का आपका एक रहेगा। टोटल सीट आपका इस तरह से रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पे जो सीट मिलने वाला आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि टोटल आपको कितना सीट है वो दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे 220 में से मात्र यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 13 सीटों पे आपका फ्लोरशिप पे एडमिशन होने वाला, मतलब 220 में से मात्र 13 सीट दी गई है, तो यहाँ पे 15 रैंक तक मान सकते हो कि इतने बच्चों को मिल सकता है सीट 12,640 के लिए। बाकी को सबको NTS मिलेगा यदि आप अनदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो। प्लांट साइंस की भी इसी तरह से बात करें, टोटल आपका 578 सीट है, जिसमें से आपको 82 में ही आपको सीट है, 82 बच्चों को ही फ्लोरशिप मिलने वाला है, जिसमें से आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो। फिजिकल साइंस की बात करें 274 में से 28 सीटों पे मिलेगा। उसके बाद एंटोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे 242 टोटल सीट है, जिसमें से 31 सीट मिलने वाला है, 24 सीट आपका UR EWS OBC में है और आपका SC ST का यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्रोनॉमी में बात करें 211 टोटल सीट है, जिसमें 93 सीटों पे एडमिशन होगा फ्लोरशिप के लिए। सोयल साइंस की बात करें तो 12 सीटों पे आपका 155 में से 12 सीटों पे एडमिशन होने वाला है फ्लोरशिप के लिए। स्टैटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका 65 सीट 300, एक बार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 322 सीटों पे से 25 सीटों पे एडमिशन होगा। और यहाँ पे स्टैटिकल साइंस की बात करें तो 65 से आपका
5 सीटों पे ही एडमिशन होने वाला है। ओके, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे 405 से 95 सीटों पे एडमिशन होगा। फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सेरिकल्चर सेविकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका 112 में से आपका 13 सीटों पे एडमिशन होगा। इसी तरह से आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल 267 से 15 सीटों पे ही होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इजिली पढ़ सकते हो। उसके बाद कम्युनिटी साइंस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 139 सीट है। ओके, टोटल यहाँ पे कितना सीट है, 139 सीट है, जिसमें से ओनली 9 ही फेलोशिप का सीट है। मतलब 9 सीटों पे ही आप बच्चों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से आपका टोटल 7 सीट रहेगा। 7 सीट आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का और एक सीट है वो यहाँ पे रहेगा। मतलब टॉप 10 या 15 तक जिसकी रैंक रहेगी उसी को आपको बच्चों मिल पाएगा। जिसमें से आपका फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की तो 51 सीटों में से 3 सीटों पे आपका मिलता है, जिसमें से यूआर का 1 है, एससी का 1 और एसटी का 1 है। ओके, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में 20 सीट है, जिसमें से एक सीट रहेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट में 2 सीट रहेंगी, टेक्सटाइल में 2, उसके बाद एक्सटेंशन में आपका 1 सीट रहेगा। तो इस तरह से आपका टोटल 139 सीट में से 9 सीटों पर आपका 12,640 का पेमेंट मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यदि आपने आईसीआर से एडमिशन लेने वाले हो तो किसको 12,640 मिलेगा, किन बच्चों को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला। तो इसी तरह से सारा चीज़ें में आप देख सकते हो, सारा आपका सीट मैट्रिक्स दे रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। और उसके बाद आपका यहाँ पे एनटीएस के लिए दे रखा है कि एनटीएस किस तरह से मिलता है, कितना मिलता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा कोई और डाउट हो बच्चों तो आप पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस आपका दिया हुआ है जो यहाँ पे आपका डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा कोई और डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो। और